हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, जो भी हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, आपके जो भी सिंगल हैं, ग्रुप में हैं, जो भी आपको तंग कर रहे हैं, परेशान किए हैं, देखेंगे कि ऐसे हेटर्स, ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु कहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो फेस्टिवल टाइम है, हैप्पी छठ है, और छठ की बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। और पता है सभी बिजी होंगे, इसलिए छोटी सी रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। और तो चलिए बताएं, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना आप लोग ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। तो ऑल गुड एनर्जी बताएं, जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, कलेक्टिव्स है, जो यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन है, शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं। हेटर्स, व्यूवर्स के हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताएं। ओ गॉड, कहाँ से जा रहे हैं जो, अगर ये हेटर्स आपके लव लाइफ से रिलेटेड है या दोस्त हैं, भाई बहन है, कोई भी है यहाँ पे, उनको पता चल रहा है आपने अपना इमोशन शेयर करना इनके साथ बंद कर दिया। क्वीन ऑफ कप्स, अब आप अपना जो इमोशन है इनके साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर पर्सन है, पार्टनर है तो। अगर पर्सन पार्टनर नहीं है, लव लाइफ में है, कहीं पे भी है, तो इनको पता चल गया है कि अब आप इनके साथ इमोशन नहीं शेयर करेंगे। तो ये अगर इंफॉर्मेशन लेते थे, परेशान करते थे, तो इनका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो अगर कोई इनका जॉब, कैरियर, पैसा, जो भी चीज़ था रिवर्स में, अगर इन्होंने आपकी कैरियर ख़राब किए हैं, फ्रेंडशिप तोड़े हैं, आपका कोई जॉब, कैरियर पे इन्होंने वार किए, तो यहाँ पे अब उसका असर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपके हेटर्स कौन है, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको पता चल चुका है आपके हेटर्स कौन है। और इनको पैसे के मामला में अगर हम कहें तो अच्छा खासा परेशानी हो रही है, मनी माइमत के मामले में। ओ गॉड, द टावर, केवल पैसा नहीं, इमोशन। अगर लवर है, पार्टनर है, पर्सन है, धोखा, ठीक है, आपको धोखा दिए तो इनको धोखा मिला। पैसे के मामले में लोन, प्रॉपर्टी, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, इमोशनली, सब तरह से कोलैप्स कर गए ये पर्सन, ठीक है। जो भी हेटर्स हैं, नॉट ओनली वन पर्सन, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, तो यहाँ पे ये टूट रहे हैं। और जो भी आपके दुश्मन है, जहाँ भी आपके दुश्मन है, आपको पता होगा कि आपके दुश्मन कौन है, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता देखो। चलिए एक और कार्ड कौन सा है ये जो छूट गया, तो ओहो, कारमा। कारमा रीडिंग कर रही हूँ। कारमा, कारमा इनको मिल रहा है, कारमा, कारमा का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको कारमा याद आ रहा है। अगर आप कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, ये इनको लगता था सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है, सबको मिलता होगा, हमें नहीं मिलेगा, हम स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, हम थोड़ा परमात्मा के साथ ज़्यादा इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, कहीं कनेक्टेड हैं, हमारे पास स्पेशल एनर्जी है किसी तरह का, तंत्र का, मंत्र का, किसी भी तरह का। तो उनको पता चल गया भाई कुछ भी हो, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी अप्रोच नहीं चलता है, ठीक है। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। तो हेटर्स अपने बुरे कर्मा को भोगते हुए बहुत पैसे, अगर इन्होंने कहीं पे मान लो पहले बोली ना, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, तो इन्होंने अगर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, मनी, प्रॉपर्टी, पैसा, और सोच रहे थे अब आएगा आएगा आएगा, तो इनको लग रहा है अब नहीं आएगा। क्योंकि अगर इन्होंने आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, तो इनको पता चल गया कि इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उनको ये भी पता चल गया, क्यों नहीं मिलेगा। द चैरियट रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, यानी कि इनको पता चल गया कि नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता है। अब वो मनी, वो पैसा, वो चीज़ें ये नहीं, इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैरियट जो है रिवर्स हो गया है, यानी कि अब इनमें वो क्षमता नहीं रहा। देखो ये जो टावर का कार्ड है ना, बहुत ही हार्ड कार्ड है। कारमा, ये भी बहुत हार्ड कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये कुछ कार्ड ऐसे हैं ना
जो बहुत हार्ड टाइम से आपके हेटर्स जा रहे हैं। और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने आपको हार्ड टाइम दिखाया है, बहुत ही बुरा समय दिखाए हैं, उनका बुरा समय तो देखना बनता है भाई, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो इनको कार्मिक धो रहे हैं इनको। जो अगर आपको इन्होंने ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक टावर, ब्लैक मैजिक रिवर्स कार्मा, ब्लैक मैजिक रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स अगर आपको छुरे पे छुरे, खंजर पे खंजर पीछे से मारे हैं, इनको वो दर्द पता चल रहा है। या तो ब्लैक मैजिक स्पेल के वर्क किए हैं, तो सारी की सारी चीज़ें कहाँ जा रही है? रिवर्स में, ठीक है। सब चीज़ें रिवर्स में जा रही है, वो एनर्जी अब आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर आप साइकिक पर्सन हैं, अगर आप चुनिंदे सोल हैं, अगर आप चूजन वन हैं, आप स्पेशल सोल हैं, तो ऐसे तो नहीं आए हैं कि इतने बड़े दुश्मन से मिलेंगे और आपके साथ कोई नहीं होगा। तो आपके साथ भी यूनिवर्स है, डिवाइन है, किसी पर्पस से आए थे। तो पर्पस पे कहाँ कहाँ कौन कौन मिलेगा ये तो तय था। रामचंद्र जी जब वनवास गए थे तय था, तो क्यों गए थे, कहाँ कहाँ कौन कौन मिलेगा, किससे क्या चीज़ मिलेगा ये भी तय है। उसके बाद रावण को मारेंगे, तो यहाँ पे तय था। और उस तय के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हेटर्स, ये दुश्मन, ये विरोधी ख़त्म, खल्लास अगर हम कहें, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, खुद उठ जाएं, खड़े हो जाएं, अपने एनर्जी में आ जाएं, वही काफ़ी है। तो जो लोग आपको मारना चाहते थे, तो ऐसे कहते कि ये हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, पैसा भी, बिल भी भरने को नहीं आएगा, ठीक है। द एम्प्रेस देख रहे हैं ये कि आप क्या चीज़ हो आप क्या चीज़ हो, ये देख रहे हैं क्या चीज़ हो, कि यही चीज़ें आपको उखाड़ नहीं पाया, आप बन गए। और यही ब्लैक मैजिक, यही एनर्जी, यही चीज़ें जब इनके ऊपर गया है तो ये बर्बाद हो गया। तो आप चीज़ क्या हो, हैं? ये जानना चाहते हैं आप कौन सी ऐसी चीज़ हो, किस चीज़ से बने हो, किस मिट्टी से बने हो, किस धातु से बने हो, क्या आपके पीछे क्या है जो आपको प्रोटेक्ट किया है। यही एनर्जी आपके ऊपर भेजें, खिलाएं पिलाएं, तंत्र मंत्र कैसे भी करके, सम्मोहन, मारन तारन, उच्चाटन, व्हाटएवर जो भी है किए, लेकिन आप एम्प्रेस की एनर्जी में चले गए, साइलेंट मोड में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए, ठीक है। और जब ये रिवर्स गया तो ये किस एनर्जी में आ गए? तो ये उस दिन को सोच रहे हैं, और अपने उस दिन को भी सोच रहे हैं जब ये अच्छे वक्त इनका चल रहा था, ठीक है। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? ओके, डेथ ख़त्म है, हेटर्स ख़त्म, तो ख़त्म तो ख़त्म। अब हेटर्स, शायद बहुतों के ऐसे हेटर्स हैं, बहुतों के ऐसे दुश्मन हैं जो अब कभी सर उठा के नहीं आ पाएंगे। जैसे स्नेक होता है, फन उठा के आते रहते हैं, उनका फन इस तरह से कुचल दिया गया है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी के द्वारा, कि कभी भी फन उठा के आपको वार नहीं कर सकेगा। तो ग्रैटिट्यूड बनता है, लाइक सब्सक्राइब करें, ग्रैटिट्यूड पे करें, और अच्छी एनर्जी को आप ज़रूर अपने लिए ले लें। तो इनके साथ एनर्जी ख़त्म हुआ है, बहुत सारे दुश्मनों का, दुश्मन की एनर्जी का खात्मा हो चुका है ये आपके जीवन से। पेज ऑफ सोर्ड्स, हर पल आपका हिसाब रख रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जो आपके साथ इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद इन्होंने जो दुश्मनी निभाया है, हो सकते हैं अच्छे दोस्त रहे हों, हो सकते हैं अच्छे पार्टनर रहे हों, अच्छे नेबर्स रहे हों, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी जो बहुत अच्छे आपके तरफ से था बट उनके तरफ से नहीं था। वो गैम्बलर थे, गैम्बलिंग कर रहे थे, वो कहीं भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इन लॉज की फैमिली से हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 लोग से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपना कर्म भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह गॉड, अब आप अपना गुस्सा भी उनके ऊपर जाहिर नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अब आपने गालियाँ देना, नो कांटेक्ट बात करना, ये करना ख़त्म। अब इनको पता चल गया कि आपने अब रिश्ता अपने तरीके से ख़त्म कर दिए हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये नहीं, इनकी चीज़ें पकड़ी गई और आपने चीज़ें ख़त्म कर दी। कारमा मिल रहा है, ये कारमा से उठ जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे उठना बड़ा मुश्किल लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कॉम्पिटिटर हैं आपके, आपका कोई भी रिश्ता जिनके लिए आप देख रहे हैं, आपकी गुड एनर्जी से चिढ़ते थे, आपके ब्रिलियंट आइडिया से चिढ़ते थे, आपके स्मार्ट, गुड लुकिंग,
आपका ये कॉम्पिटिटर थे, आपको हराना चाहते थे, आपके घर में घुस के, आपके लाइफ में घुस के इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके लाइफ का वाट लगाए हैं। अब किसी भी रिश्ते में ये हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है, हो सकती है, ठीक है। तो हेटर्स आप देख रहे हैं, पकड़े गए जब ये चोरी करके मान लो बॉम्ब लगा के कोई जा रहा है, पकड़े गए कि अच्छा ये व्यक्ति था। ये सोचा भाई देख लो, देख के क्या करोगे, कौन सा तुम बचोगे, बम तो ब्लास्ट होगा, लेकिन वो बम ब्लास्ट नहीं हुआ, फुश हो गया। अब तो ये आदमी, ये पर्सन, ये हेटर्स कहीं के नहीं रहे, ठीक है। और बताएं, और बताएं, और जो मेन थे, ओहो हो, अभी भी ये लगे हुए। स्कल देख रहे हैं आप, स्कल देख सकते हैं आप, कैसे टेबल के ऊपर रखा हुआ है और किस तरह से ये तंत्रा मंत्रा जादू टोना आधी आधी रात में उठ के करते हैं। 10 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के पार्टनर हैं, पर्सन है, एक्स हैं, लवर हैं और डिवोर्स हो चुका होगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में हो सकता है। अब इनको आपका दिया हुआ प्यार याद आ रहा है, सॉरी बोलना चाहेंगे, ये कम बैक करना चाहेंगे, लेकिन बहुत देर हो गई है, इनको पता चल चुका है। अब आपका कैरियर, अगर ये नहीं चाहते थे, कैरियर आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ पे जाने वाला है। अब ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा चांस होता कि एक बार हम सॉरी बोल पाते, माफ़ी मांग पाते, रिश्ते को सुधारा कर पाते, लेकिन ये इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने रिश्ते से तौबा कर लिया कि भाई अब रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते से अच्छा है कि बिना रिश्ता का रहा जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इतने कार्ड यहाँ पे हैं। वैसे आपको बताएं सारे जोडिएक साइन के लिए मैं लेती हूँ, ठीक है। वॉन्ड्स भी है, देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो आप अपने आप को छुपाते हुए, दबाते हुए, कैरियर को निकालते हुए, आगे बढ़ते हुए, आप सारे शत्रु, अगर एक से ज़्यादा शत्रु हैं, मे बी 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, तो आप सारे शत्रु को अकेले देखे हैं, निकले हैं। अब आप अपने कैरियर पे, अगर जिन लोगों का कैरियर ख़राब किए हैं आपके हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, अब आप उस पर कामयाबी पाएंगे, ठीक है। और हेल्थ पे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जो भी किए हैं, अब आप देखेंगे कि आप उसमें रिकवरी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी देखते हैं कि क्या है। सीक्रेट कनेक्शन, एक खुद से गिर के आ गया, सोच ही नहीं लेंगे, लेकिन लगा कि भाई अगर गिर गया है तो कोई रीजन होगा, लेना चाहिए। और बताएं क्या कुछ मैसेजेज हैं जो आए हैं यहाँ तक। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, तो गेम खेले हैं, सीक्रेट कनेक्शन रखे थे, आपको आपका हक भी नहीं देंगे और जाने भी नहीं देंगे। ऐसे कोई हेटर्स थे, ऐसे कोई दुश्मन थे जो ज़बरदस्ती का पकड़ के रखे थे, उनकी तो बस वाट लगी पड़ी है। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊँगा। अभी भी ये लगे हुए हैं, लेकिन जितना ये लगे हुए हैं, जिनके जिनके होश में है, जिनके बेहोशी में है, जिनको सुसाइडल आ रहा है, जिनको टावर भुगत रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो तो ठीक है। जब तक लगता है कुछ लोग अपनी बर्बादी नहीं लिख लेंगे, तब तक नहीं जाएंगे। किसी किसी के तो लगता है कि अभी भी बुरा हाल है, अभी भी ये सुधरे नहीं हैं, लगे हुए हैं, और जितना तड़पाने की सोच रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। तेरे चेहरे पे वो जादू है, जाना है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूँ, आती हूँ। फिर मैं मास्कुलिन एनर्जी जो आपको कहीं जाने नहीं देंगे, सॉरी वक्त आने पे सोचेंगे, बोल दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे वैसे, और फिर जब मन भर जाएगा तो निकल के चलते बने, राइट। कंफ्यूज बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी यहाँ है। आई डोंट नो होम टू चूज, इनको नहीं पता कि आपको चूज करे या थर्ड पार्टी को चूज करे। तो पार्टनर, पर्सन, लव लाइफ, फैमिली लाइफ के पार्टनर, पर्सन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है। और थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आई प्रे टू यूनिवर्स दैट यू फॉरगिव मी वन डे, इनको पता है पकड़े गए, जैसे बॉम्ब लगा के मैंने बोली, जा रहे हैं,
आपने पकड़ लिया, देख लिया तुम, हाँ तो क्या हुआ, तो ठीक है मरो चले, लेकिन वो आप मरे नहीं, आप खुल गए, आपको बचाने वाला कोई आके बचा के लेके चला गया, चली गई। अब ये जो है, अब इनको लग रहा है कि मैं यूनिवर्स से प्रे कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि तुम तो मुझे एक ना एक दिन माफ़ कर ही दोगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, तो आप माफ़ नहीं कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले से भी प्रे कर रहे हैं, भाई वन चांस बोली ना कि एक चांस दिलवा दो मुझे, एक चांस। आई हैव लॉट टू टेल टू यू। तो इनके पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन शायद आपके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, राइट। यू कट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ वेरी इजली एंड क्विकली। इस पर्सन को पता था कि आप अपने लाइफ से जब किसी के ऐसे नेगेटिव चीज़ों को आप जान जाते हो, बड़ी इजीली आप उनको अपने लाइफ से कट कर देते हो, ऐसे लोगों को निकाल देते हो बहुत। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उसी में एक दिन मैं भी रहूँगी, आप इनके साथ भी वही चीज़ करोगे। अगले को था कि अरे मेरे साथ कोई थोड़ी ना करेगा, लेकिन होता है। यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर, आई लर्न मेनी लेसन। तो आप इनके स्पिरिचुअल टीचर हैं। इनको ये बंदा बंदी वहाँ फंसा हुआ है, उस जगह पे जहाँ न मर पा रहा है कोई, न जी पा रहा है, तो वहाँ आप याद आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अरे आपने वार्न तो किए थे, काश मैं सुन लेता, काश मैं सुन लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। माई हार्ट इज ब्लॉक। तो इनके दिल जो है ब्लॉक्ड होते हैं, तो मनी 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 करता है। तो ऐसे लोगों के पास क्या ही बोलना। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर योर वॉइस। तो बहुत कनेक्टेड हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या रह के ऐसे ही कान बजते हैं, सुनाई देते हैं। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ। कोई मास्कुलिन एनर्जी जिनको कि आपके खोने के बाद आपकी अहमियत का, आपकी शक्ति का, अपने रिश्ते का पता चला है। तो लग रहा है कि बस अब ज़्यादा नहीं, एक या दो कार्ड ये मुझे लग रहा है एंजल बोल रहे हैं कि बस इतना ही लेना है। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर एंड टॉक्सिक नेचर। तो और क्या चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बहुत मुसीबत में डालना चाहते थे, खुद आराम करना चाहते थे, कहीं मुसीबत में फंसाए थे, किसी के साथ मिलकर गेम खेले थे, एक व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे, ऐसे फंस गए हैं जो मेन जो थे। और इस वक्त जो है अपने किस लिए, अपने ईगो के लिए, एंगर, टॉक्सिक नेचर, नार्सिसिस्ट नेचर, दूसरे को गिराना और खूब खुश होना, लंबी लंबी हाँकना, छोड़ना, ऐसे व्यक्ति का क्या ही बोले पतन हो रहा है। ऐसे हेटर्स में जा रहे हैं गटर में। तो थैंक यू, अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।